हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फाइंड आउट किए थे फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। नाउ आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। नाउ क्यूब रूट इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द क्यूब। जैसे कल हमने देखा था 2 का क्यूब आपने सॉल्व किए थे। 2 का क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। मीन्स 2 का क्यूब कितना था 8, तो रिवर्स में 8 का जो क्यूब रूट रहेगा वह रहेगा 2। तो कुछ हम आज सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल्स आपको कॉपी में सॉल्व करना है। जो वर्कबुक्स में जो प्रैक्टिस सेट 3.3 गिवन है वह आप पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे। आंसर करेक्ट आने के बाद ही उसे आप वर्कबुक में सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। जो आप फैक्टर्स जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो ये मेथड आप पढ़ चुके होंगे। 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब 8 को पता है आपको, 8 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, आंसर यहाँ पर लिखेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 को हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा फिर 2 2 ज़ा 4, आंसर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। देन अगेन दिस 2 इज डिवाइडेड बाय 2, देन 2 1 ज़ा 2। अंडरस्टैंड। तो लास्ट तक हम करेंगे जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता है तब तक। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखो 8 के फैक्टर क्या हो गए, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर इट इज़ अ व्हाट 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनके ऐसे 3 टाइम्स ही आएंगे, पेयर्स में भले आएंगे मगर 3 टाइम्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या कहलाता है 2 क्यूब, ये हमने कल देखे थे। अंडरस्टैंड। मीन्स 8 इज अ व्हाट क्यूब ऑफ 2 एंड देयरफॉर वी कैन राइट द क्यूब रूट। अब ये इधर आएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8। देखो कैसे लिखना है, ठीक है। इस साइन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, देयरफॉर द क्यूब रूट, दिस इज द साइन ऑफ द क्यूब रूट, द क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। है ना, बहुत ही आसान। सिर्फ हमें फैक्टर्स निकालना है और ये देखना है कि गिवन नंबर कौन से नंबर का क्यूब है। अगर ये 2 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट, ये क्यूब इधर जाके ये क्यूब रूट बन गया तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। और कल हमने फाइंड आउट किए थे 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, है ना, रिवर्स प्रोसेस सेम। चलो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 125 के फैक्टर्स हम निकालेंगे सबसे पहले। 1 2 5। नाउ 125 इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। चाहो तो आप इसको रफ में करके फिर यहाँ पे फेयर कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। आप रफ में भी डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ देन 25 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, देन 5 1 ज़ा 5। अंडरस्टैंड। तो ये तो बहुत ही सिंपल थी। इसके बाद हम थोड़ा सा अभी बुक के प्रॉब्लम्स लेंगे। तो यहाँ पर 125 के फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले 1 2 5। तो 125 के फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125
इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो गया 5 का क्यूब, यानी 125 इज अ क्यूब ऑफ 5 एंड देयरफॉर द क्यूब रूट, इस साइन को ध्यान रखना, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। समझे? चलो एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8000। आपने ऑलरेडी ये किसका क्यूब है ये आपको पता है, आपने कल फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्टेप वी फाइंड द फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। चलो ऑलरेडी यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 8 जा 80, only 2 0, again we divide it by 10, then 10 8 जा 80, only 1 0, again it is divided by 10, then 10 8 जा 80. Now 8, factor of 8 already we find in upper side, 8 is divided by 2, 2 4 जा 8, here also 2 2 जा 4, then here 2 1 जा 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लिखेंगे देयरफॉर 8000 इज इक्वल टू, क्या फैक्टर्स हो गए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, that is it is a 10 cube, 1 2 3, it is also 3 times, that is 2 cube। अंडरस्टैंड? ये हो गया 10 का क्यूब और ये हो गया 2 का क्यूब। यहाँ पे क्यूब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 ब्रैकेट क्यूब कॉमन, ठीक है। तो ये किसका क्यूब हो गया, 10 इंटू 2 20। अंडरस्टैंड? तो 8000 ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। तो फिर इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ इसका भी ऊपर में, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, देखो साइन की तरफ ध्यान देना, ठीक है। इस गैप में ही आपको इस 3 को लिखना है शर्ट्स के साइन के अंदर में, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे मेरे नीचे में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा, आप बराबर पेज के नीचे आप करोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। चलो और एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, 729। इट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम। फिर से सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सेवन 29, हाँ, इट इज़ डिविजिबल बाय, देखो यहाँ पे दिख रहा है 9 के टेबल में डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम 9 के टेबल में डिवाइड कर देंगे, या आप 3 के टेबल से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो 3 के टेबल में आता ही है, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। आप ये डिवीज़न रफ में भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर से 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 81 इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6,
3 7 जा 21. Again we divide by 3. 3 9 जा 27. Then 3 3 जा 9. And last is 3 1 जा 3. थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, मैं ज़रा आवाज़ बड़ा करूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो फैक्टर्स हो गए इसके 3 3 3 3 3 3, तो हम लिखेंगे 729 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो गया ये 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। देखो तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 3 क्यूब, क्यूब कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या होगा 3 इंटू 3, यानी 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब। एंड देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। माइनस के कुछ क्यूब्स है, अब माइनस का कैसे करें, ठीक है। एक माइनस का भी बता देता हूँ, सिंपल सा एक लेंगे जो हमने पहले ले चुके हैं, वैसे ही किस तरह से लिखेंगे। माइनस 512, ठीक है, माइनस 512 इसका हमें निकालना है, तो इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। पहले आप पॉजिटिव के ही फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 512 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 के टेबल में फिर से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, देन 2 2 जा 4, इट इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय 2, दैट इज 16 2 जा 32, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 2 8 जा 16, 8 के फैक्टर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देखो 512 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो गया ये 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। देखो 3 3 के बराबर ग्रुप्स बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 होल क्यूब, है ना। क्यूब को हमने बाहर निकाल दिए, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन 8 क्यूब। आप चेक भी कर सकते हो, 512 इट इज़ अ क्यूब ऑफ 8, हाँ सॉरी, ठीक है, अभी सबको दिख रहा होगा। 512 इज अ क्यूब ऑफ 8 एंड देयरफॉर कुछ नहीं, यहाँ तक सेम करना है। माइनस साइन है तो हम सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस 512 इट इज़ अ क्यूब ऑफ माइनस 8, बस दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। एंड देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, तो क्यूब रूट के साइन में लिखेंगे इसको, माइनस 512 इज इक्वल टू माइनस 8। अंडरस्टैंड? सॉरी, तो इस तरह से आपको ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना हुआ है, 15 मिनट्स का बन रहा है। आप ये सॉल्व करते वक्त वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हैं और बाकी के प्रॉब्लम्स आप ट्राई करोगे। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट इसमें भेजूँगा, आपको मैं आंसर्स दूंगा, बट उसके पहले आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।